राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो मैंने अपना आसन बिछा लिया है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। पूरे 1.5 महीने बाद मैं अपने पुणे वाले घर में आई हूँ। और इस 1.5 महीने में मैंने इतनी यात्रा करी है ना। पहले मैं पुणे से गई गुजरात, जामनगर, गुजरात में गई, गुजरात में जामनगर। फिर वहाँ से फिर मैं गई द्वारकाधीश, वहाँ से मैं गई नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर वहाँ से मैं गई सोमनाथ। उसके बाद फिर मैं गई दिल्ली, दिल्ली से फिर मैं गई बिजनौर अमरोहा की तरफ, वहाँ से फिर मैं गई मथुरा वृंदावन, वहाँ से वृंदावन से होते हुए फिर मैं दोबारा से दिल्ली आई। और उसके बाद फिर मैं गई मध्य प्रदेश, उज्जैन ओमकारेश्वर। और उसके बाद उज्जैन गई, फिर मैं गई ओमकारेश्वर। तो मतलब टोटल मिला के 1.5 महीने का टूर था। बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था। और गिफ्ट में मिली हैं तो मेरे को लगा सूटकेस खोलते खोलते आपको दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें दी। तो ये वाली जो मैं लाल वाला स्वेटर खोल रही हूँ ना, ये सिया 3-4 बार ऑलरेडी पहन चुकी है। ये इसकी बुआ के घर पे गई थी तो इसकी बुआ ने दिया था। ये मेरा सूट है। अब मैं ये नीचे क्यों फेंक रही हूँ और ऊपर क्यों फेंक रही हूँ? जो धुलने वाले कपड़े हैं वो मैं नीचे रख रही हूँ, जो बिना धुलने वाले हैं वो मैं ऊपर फेंक रही हूँ। और देखिए, ये सूटकेस जब मैंने पैक किया था ना तो ये सारा सामान नहीं रखा था। लेकिन वही है ना, सूटकेस में वज़न ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो जाता है कि मम्मी का जो प्यार है ना वो छुपक छुपक के इसमें आता है। देखो, उन्होंने ना ये 3 चीज़ें ना छुपक छुपक के, मेरे से छुप के बिना ही उन्होंने ये 3 चीज़ें रख दी। तो कुछ कुछ चीज़ें ना मुझे सूंघ के भी देखनी पड़ती थी कि भैया ये धुला हुआ है कि नहीं है, क्योंकि ट्रबल इतना ज़्यादा था कि बहुत सारे कपड़े धुले हुए हैं और बहुत सारे कपड़े बिना धुले हुए भी रह रहे थे। तो ये देखो, ऑलरेडी इसमें 26 किलो वज़न था, लेकिन मम्मी की कृपा से इसमें और भी ज़्यादा वज़न हो गया था, क्योंकि उन्होंने मेरे से छुपक छुपक के इसमें बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रख देती थी। मैं मना करती थी कि भैया एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा वेट नहीं होगा। ये वाला जो कपड़ा देख रहे हो ना, ये मेरे पापा ने पता नहीं कब से ख़रीद के रखा था सिया के लिए कि सिया आएगी तो मैं दूंगा, सिया आएगी। सिया जब पहुँची मेरे पिताजी के पास तब तक ये कपड़े छोटे हो चुके थे, लेकिन पापा का प्यार था तो मैंने कहा ये मुझे दे दो, मैं इसको पहना दूँगी। अभी हम लोग गए थे उज्जैन महाकाल, उसके बाद फिर हम लोग गए थे काल भैरव। तो वहाँ से ना ये हम एक नज़र बट्टू काल भैरव को टच करवा कर लेके आए हैं। और ये ना हसनपुर में मेरे देवर जी बहुत मेहनत से अपना एक घर बनवा रहे हैं और बहुत बड़े एरिया में घर बनवा रहे हैं, तो उनके घर को नज़र ना लगे तो ये मैं अपने देवर के लिए लेके आई हूँ। और उसी के साथ साथ ये काले रंग का एक धागा लेके आई हूँ। काल भैरव के पास जो भी तंत्र विद्या होती हैं और जिनको भी नज़र वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है तो वहाँ का जो इलाज है वो सब किया जाता है। ठीक है ना। काल भैरव, उज्जैन जाओ आप महाकाल के दर्शन करने के लिए। महाकाल राजा है वहाँ के और काल भैरव जो है वो सेनापति है। ये है सोमनाथ जी का प्रसाद जो कि मैं देख रही हूँ। और फिर दोबारा मम्मी का जो सामान है वो निकल के आ गया। और ना मेरी मम्मी ने ना, मैंने उनको बताया कि मेरे हस्बैंड को खांसी है, मतलब सतीश को खांसी, तो उन्होंने अपने दामाद के लिए ये बनाकर भेजा है। ये बेसिकली आप लोगों के घर पे भी बनता होगा, ये पता है आप लोगों को, गुड़ और अदरक का बनता है। अदरक को पूरा कस लिया जाता है, उसके बाद उसको गुड़ में पाक लिया जाता है। साथ ही के साथ मैंने आपसे कहा ना मेरी इसमें वज़न ज़्यादा क्यों हो रहा था, ये देखो, वो थी मूंगफली की गज्जक, ये है तिल की गज्जक। उनको लगा सर्दी का मौसम चल रहा है और लड़की को गज्जक हम पैक कर देते हैं। ये एक फ़्रॉक ना, जब हम मथुरा वृंदावन गए थे तो एक आंटी ने ऑनलाइन मंगा के सिया को गिफ्ट में करी थी। तो वो सिया को बहुत प्यार करती हैं और शायद आप लोग भी उनको जानते होंगे, पंजाबन आंटी नाम है उनका, मथुरा वृंदावन में रहती है। जो लोग मथुरा वृंदावन वाले घर में गए होंगे तो डेफिनेटली उनसे मिले होंगे। तो उन्होंने सिया को ये गिफ्ट करी और इसी बर्थडे पे उन्होंने यही, सिया ने यही पहना था। मुझे लगा था कि भैया उन्होंने इतने प्यार से गिफ्ट करी है, मुझे सिया को यही पहनाना चाहिए है, तो मैंने सिया को यही और यही पहनाया था। तो यो जो कपड़े धुलने वाले हैं वो मैं नीचे रखती जा रही हूँ, जो धुलने वाले नहीं हैं वो ऊपर रखती जा रही हूँ। तो मैं अपना ये पिटारा जो है वो खोल चुकी हूँ। ये सूट डेफिनेटली धुलने वाला है। ये वाली साड़ी इस बार मुझे मेरी भाभी जी ने दी है। हम लोग गए थे चांदनी चौक और वहाँ से मेरी भाभी जी ने मुझे दिलाई ये ब्लैक कलर की साड़ी, क्योंकि मेरे पास ना ब्लैक कलर की साड़ी नहीं थी। मेरे पास बहुत सारे कलर की साड़ी थी बट ब्लैक मेरे पास नहीं थी, तो मैंने ये ब्लैक कलर की साड़ी ली है। किसी दिन जब तैयार करवाऊंगी ना तो पहन के दिखाऊंगी। इसकी जो डिज़ाइन थी ना, पीकॉक बना हुआ था वो। ये वाली जो साड़ी है, ये मेरे को साड़ी के नीचे ये क्या निकला, ना तो मैंने रखा, ये ने किसी रखा। तो मैंने फटाफट से फ़ोन लगाया अपने पिताजी को कि आखिर ये निकला कैसे। भैया ओबियसली बात है, छोटी मोटी रकम नहीं है, पूरी एक गड्डी है, क्योंकि मैंने तो ये गड्डी रखी नहीं है। तो फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और मैं पापा को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डांट रही थी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पापा ने मुझसे बोला मैं तेरे को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैंने ये किया है और ये सिया के बर्थडे के लिए है। अरे भैया बहुत ज़्यादा अमाउंट है सिया के बर्थडे के लिए,
कोई गड्डी थोड़ी रख देता है। मैं पापा को बहुत बहुत ज़्यादा मैं गुस्सा कर रही थी और मैं कह रही थी आपको इसके पैसे लेने पड़ेंगे और वो कह रहे थे मैं नहीं लूँगा और मैं कह रही थी आपको लेने ही पड़ेंगे और वो साफ साफ मना कर रहे थे। देखो थकान मेरे फेस पे कितना दिख रही है। मैंने पापा को बहुत ज़्यादा मेरी आर्गूमेंट्स हो गई थी कि ऐसा 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 कौन करता है, बहुत ही ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो गई थी। आपको मेरे से पूछना चाहिए था रखने से पहले। चलो खाने पीने की चीज़ें तो सही भी हैं, लेकिन पूरी की पूरी गड्डी कौन रख देता है। तो कह रहे अगर हम तेरे हाथ में देते तो तू लेती नहीं, इसलिए हमने चुपके से तेरे बैग में ये गड्डी रख दी। यार मुझे इतना 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 ज़्यादा, मेरे को मैं क्या बताऊँ, पापा जब ऐसे बोल रहे थे तो मैं हंस भी रही थी और मैंने बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। खैर अब जब उन्होंने दे दी तो दे ही दी। और ये है सिया का गिफ्ट जो कि उसके नाना की तरफ से था, एक प्रॉपर 100 के नोट की गड्डी। ये वाली जो साड़ी देख रहे हो ना आप, ये बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है और ये साड़ी मैंने गुजरात से ख़रीदी है। और बंदेज की जिसको साड़ी की कहते हैं ना, क्योंकि बंदेज की साड़ी मेरे पास ऑलरेडी एक भी नहीं थी तो मैंने गुजरात से ये बंदेज की साड़ी खरीदी। और रेड रंग की साड़ी भी नहीं थी प्रॉपर, तो ये प्रॉपर दुल्हन वाली साड़ी मैंने अब खरीदी है। जब मैं दुल्हन बनी थी तब नहीं खरीदी थी। इस वाले लिफाफे में ये ड्राई क्लीन कह रही हूँ, मतलब चरख इस पर एक बार हम लोगों ने चढ़वाई है, क्योंकि बंदेज की साड़ी ना सारी बंदी बंदी सी होती है तो उसको एक बार आपको स्टीम आयरन कराना होता है। तो ये स्टीम आयरन कराई तो दोनों साड़ियाँ मैंने इसमें भर के रख दी। दोनों साड़ियाँ जब रेडी होंगी और मैं पहनूंगी तब आप मुझे बताइएगा कि ये दोनों कैसी लगी। मेरे फेस पे ना थकान देखो आपको कितनी लग रही होगी, क्योंकि हम लोग लिटरली बहुत ज़्यादा ये ब्लाउज भी मैं ऐसी में रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक के हम लोग आए थे। और साथ ही के साथ देखो ये चाय पत्ती है, क्योंकि हम पूरे में लेके घूमते रहते हैं सिया के कपड़े जो कि धुलने वाले थे। और ये जो लड्डू गोपाल, नए लड्डू गोपाल आए हैं ना, नए नहीं, अगर आप लोग मेरा कंटिन्यू हरी बोल पे चैनल देखो तो आपको पता है कि ये जो लड्डू गोपाल है उनके बर्तन थे। एक छोटे से लड्डू गोपाल एक आंटी के द्वारा हमें भेजे गए थे, तो उनके ये बर्तन हैं। और ये वाली जो जीन्स है ना, ये मेरी भाभी जी ने दी थी सिया को इस बार बर्थडे पे जीन्स दी है, ये वाली जो ये दिख रही है। और देखो मेरी मम्मी का प्यार, मतलब पुणे में अमरूद भी नहीं मिलेंगे क्या? पुणे में अमरूद को पेरू बोलते हैं। बस मैंने एक बार गलती से ये बोल दिया था कि पुणे में ना जो अमरूद मिलते हैं उसमें ना उत्तर प्रदेश वाला टेस्ट नहीं होता, खुशबू उसकी बड़ी अजीब सी होती है। तो मम्मी ने पता नहीं क्या क्या रख के भेज दिया। मैं तभी कहूँ कि मेरा जो इसका सूटकेस का वज़न था वो 25 किलो था। जब मैंने सूटकेस रखा तो उसका वज़न 27.5 किलो आ रहा था। तो मेरी माँ ने ना पता नहीं इसमें क्या 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 इसमें छुपा दिया और मेरे को समझ भी नहीं आया क्या क्या छुपा दिया। ये कुछ सामान लड्डू गोपाल का जो मैं लेके आई हूँ, ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ वीडियो दिखा चुकी हूँ कि मैं लड्डू गोपाल का क्या क्या सामान लेके आई हूँ, क्या क्या नहीं लेके आई। ये इनमें से कोई वस्तु तो मैं अभी भी पहना चुकी हूँ, मतलब वीडियो एडिट में ना थोड़ा सा टाइम लग गया। कुछ कुछ वस्त्र तो मैंने ऑलरेडी पहना दिए हैं। ये सिया का शैम्पू है। जब आप आते हो ना तो पैकिंग में आपको ऐसे ही टाइम लगता है। थोड़ा बहुत मेकअप का सामान मेरी भाभी ने दिया था तो वो मैं लेके आ गई। देखो इतना लड्डू गोपाल का इतना, और वो सारा गिरने में लग रहा था। पूरे घर में खुशबू 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 फैल रही थी, तो वो सारा का सारा गिरने में लगा था लड्डू गोपाल का इत्र। तो मतलब सारी चीज़ें ना झोलमोल हो गई थी, क्योंकि सूटकेस बंद पड़ा हुआ था। और ये प्रॉपर बिंदी का पत्ता, मतलब और भी 2-3 बिंदी के पत्ते और भी थे, थोड़ा थोड़ा मेकअप का सामान भी था। तो वो सारा का सारा मैं इकट्ठा करने में लग रही थी, क्योंकि उसको मैं एक अलग जगह रखना चाहती थी। जब भी आप लोग आते होगे ना तो फिर आपको घर में ऐसा मिलता होगा। और जब भी मैं सूटकेस खाली करती हूँ ना सारे इधर के कपड़े इधर, इधर के कपड़े इधर। अब मैंने देखा कि ये क्या है, बाद में पता चला मेरी मैया ने एक मिठाई का डिब्बा भी इसमें रख दिया है। देख रहे हो आप लोगों की माँ भी आपके साथ ऐसा करती है? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइएगा। और करती ही होंगी, ना केवल माँ ने मेरे को यहाँ पे रखा, इनफैक्ट देख रहे हो आप। अब तो मैं क्या ही बोलूँ, ऐसी ऐसी गुपचुप सामानें निकल रहे थे ना कि मुझे ना हंसी आ रही थी कि भाई ये ऐसा कौन करता होगा। 1-2 सामान, और ना मेरे को लिटरली रोना भी आ रहा था कि यार मैं सच्ची में मिस करने वाली हूँ ये सब चीज़ें। कहते नहीं मायका ना माँ से ही होता है, ये बात सच है। ये मेरी सासू माँ ने घी की बोतल दी थी, तो वो घी की बोतल है जो मैं लेके आई थी। मायका माँ से ही होता है, ये सच बात है। सच्ची में माँ नहीं तो मायका नहीं। तो मेरे को ना सच्ची में यार मैं रो भी रही थी ये सब सोच के कि भाई ये सब क्या चल रहा है। ये सारा सामान है जो कि बिना धुला है। वहाँ पे ना सर्दी थी तो मैं पहना नहीं पाई इन चीज़ों को। पुणे में ना लिटरली गर्मी है, पुणे में ये आराम से ये सारा सामान जो है वो पहनने वाली है, क्योंकि पुणे में सर्दी ही नहीं है, पुणे में गर्मी है।
तो यहाँ पे बहुत सारे पैन वगैरह, और ये मैं ख़रीद के लेके आई थी क्योंकि मेरे को केसर का, चंदन का, हल्दी का, सबका तिलक अलग अलग बनाना था। तो ये मेरे को मिल गया तो मैं ये लेके आ गई। यहाँ पे सिया के बहुत सारे कपड़े हैं, और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, देखो इस पर मैंने ना कुंडली बना के रखी हुई थी, ठीक है ना। क्योंकि ना जब हम सोमनाथ में थे तो शायद मैं कॉपी पेन जो है वो भूल गई थी अपने घर पर, और कुंडली इमरजेंसी कुंडली थी तो मैंने ना इसमें बनाई थी। और मैं पूरे घर में ढूंढ लिया कि मैंने कहीं कुंडली बनाई, कुंडली बनाई, कुंडली बनाई, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला क्योंकि वो मैंने सूटकेस में रख दिया था। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े बुना धुले थे क्योंकि दिल्ली से धुल के आए थे, और सोमनाथ में हमने इसको निकाला नहीं क्योंकि मध्य प्रदेश में, क्योंकि सिया की तबीयत बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी मध्य प्रदेश में। उसको वॉमिट और फीवर आ गया था, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निकली नहीं। हमारा प्लान 1-2 दिन और रहने का था, बट बच्चे की कंडीशन वगैरह देखने के बाद ना हम लोगों ने 1-2 दिन हम लोग नहीं रहे। तो ये हैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल के कपड़े। छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए भी मैं इस पर 12 पैंटी लेके आई हूँ, और बड़े वाले लड्डू गोपाल के लिए भी मैं 12 पैंटी लेके आई हूँ, क्योंकि वो पैंटी ज़रूर निकाले थे। छोटी सी तुलसी माला लेके आई हूँ, और दोनों को मैंने धारण करा दी। इनफैक्ट दोनों जुगल जोड़ी ने भी तुलसी माला धारण करी हुई है, और दोनों के दोनों ने ये तुलसी माला धारण करी। ये है छोटे छोटे बर्तन जो मैं इस बार लेके आई हूँ। ये ना मैं बेसिकली अचार रखने के लिए लेके आई हूँ। पहले मेरे पास कांच के थे, मैं अचार रखती थी, अपने हस्बैंड को देती थी अचार रखकर। और ये है मेरी शादी की तो नहीं बोल सकती शॉल, क्योंकि मैंने फेरों पर नहीं पहनी थी। मेरे हस्बैंड ने अपनी शेरवानी पे ये वाली शॉल डाली हुई थी, और जब मेरी विदा हो रही थी तब मैंने उनसे ये वाली शॉल ले ली थी। तो शादी की भी बोल सकते हैं, बट मैंने फेरों पर ये वाली शॉल नहीं डाली थी, तो मैं शादी की नहीं बोलती इसको कि हाँ, लेकिन हाँ शादी के टाइम की है ये वाली शॉल। और मोस्ट फेवरेट शॉलों में से एक शॉल है मेरी, इसलिए मैं इसको लेके आ गई। और सिया के फिर मैं कपड़े सूंघ के देख रही हूँ कि भैया धुले हुए हैं कि नहीं धुले, क्योंकि धुलने वाले कपड़े इतने ज़्यादा थे ना, इतने ज़्यादा थे, इन कपड़ों के नंबर ही नहीं आने वाले थे, इतने ज़्यादा कपड़े थे। यहाँ के सारे जो भी बेडशीट वगैरह बिछी हुई थी वो सब मैंने डाल दिया था। फिर सुखाने का स्पेस भी तो होना चाहिए। चलो वॉशिंग मशीन तो लगाते रहो, लेकिन सुखाने का स्पेस भी होना चाहिए। यहाँ पे देखो नई स्लीपर्स आई है, उसके मामा लेके आए थे ये स्लीपर्स, मध्य प्रदेश से उसके मामा लेके आए थे। एक मेरे ऐसे मैंने भाई बना रखे हैं भैया, तो उन्होंने ये स्लीपर्स दी थी। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल का जितना भी सामान था वो मैंने एक पन्नी में भर के रख दिया। मैंने कहा मैं बाद में संगेरूंगी इसको। अपना मेकअप का सामान जो भी था वो मैंने एक पन्नी में रख दिया। लड्डू गोपाल का इत्र वगैरह सब कुछ मैंने एक पन्नी में रख दिया था। हर सारी चीज़ें एक पन्नी में, धुलने वाले कपड़े रख दिए थे। ये सब चीज़ें मैंने अलग अलग कर दी थी। और यहाँ पे सिया के सो मैनी सॉक्स, मतलब बहुत 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 सारे यहाँ पे सिया के जो सॉक्स हैं वो बहुत सारे सॉक्स निकल के आए थे और बहुत सारा सामान जो है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है, आप देख रहे होंगे। और सारे ही यूज़फुल सामान था, चार्जर वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने निकाल के रख दी थी। और पूरा का पूरा सूटकेस मैंने खाली कर दिया था, क्योंकि कुछ कपड़े धोने थे, कुछ कपड़े अलमीरा में रखते थे। लड्डू गोपाल के कपड़े लड्डू गोपाल की मैंने खाने पीने का सामान फ्रिज में रखना था, तो कुछ ना कुछ चीज़ भूल जाती है, इस वजह से मैंने ये सब कुछ क्लियर कर दिया। और ये है माइक जो आप लोग देख पा रहे होंगे। और अब मैं आपको जो है वो बताती हूँ कि ये पूरा हुआ एम्प्टी। कुछ चीज़ें मैंने इसी में छोड़ दी। मैंने कहा टूर हमारे बनते ही रहते हैं, तो कुछ चीज़ें इसी पर छोड़ दी। लेकिन मेरे को ना ये सूटकेस भी एक बार ना धोना तो ज़रूरी है ना। केवल पूरे सूटकेस में ही सामान था, मतलब ट्रॉली में ही सामान था, बल्कि जो साइड में ना इसमें भी बहुत सारा सामान था। जैसे कि लड्डू गोपाल के कपड़े थे, हमारे बैंक के कुछ कागज़ वगैरह थे इसमें। ये जो पायल देख रहे हो ना आप, ये वाले पायल इस बार ना सिया के चाचा ने उसको दिलाई है। ये बहुत ही सुंदर पायल है, और मैं सिया को ज़रूर और ज़रूर पहनाती हूँ। अभी तो हम ट्रेवल में थे इसलिए उतार दी थी, तो इस बार इसके चाचा ने उसको ये वाली पायल दिलाई थी। तो और ये देखिए, ये लड्डू गोपाल के कपड़े जो मैं लेके आई थी दिल्ली से, कुछ रह गए थे तो मैं ले आई थी ये सारे कपड़े। मैंने कहा भैया इनको निकाल के रखो, जो धुलने वाले हैं उनको धोने के लिए रखो, जो साफ़ है उनको लड्डू। देखो लड्डू गोपाल का भी कितना सारा सामान है, मतलब वो भी एक हमारी फैमिली मेम्बर है। केवल लड्डू गोपाल का नहीं, इसमें जुगल जोड़ी का भी सामान है। ये कुछ बैंक के कागज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग देख रहे होंगे कि बैंक के कागज़ हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, वो आप लोग देख रहे होंगे। अब इसके ना इतना सारा सामान हो गया था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। खोलते खोलते भी बड़ा टाइम हो गया था, लेकिन ठीक है, अब ये सब तो होता है। ये है श्रीधाम वृंदावन की चाबी, और यहाँ पे भी सिया की दवाई वगैरह, और ये देखो किसमिस। तो मतलब जितना मैं कोई कुछ खोली जा रही थी, उतना उतना कुछ ना कुछ निकला ही जा रहा था। हाँ, तो बाकी यहाँ जो भी ज़रूरत के सामान थे वो सारे ज़रूरत के सामान मैंने ले लिए थे, और पूरा का पूरा ये एम्प्टी कर देते। यहाँ पे थोड़े से ना बिछुए पड़े हुए थे, वो उसको मैंने अच्छे से कागज़ पे रखा। हाँ, और साथ ही के साथ ये थी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़। जब हम ना द्वारका गए तो उसके बाद हम लोग गए भेंट द्वारका।
भेद द्वारिका में ना सुदामा जी ने यहाँ पे श्री कृष्ण जी को चावल दिए थे। ये वही चावल हैं जो सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी को दिए थे, ये वही वाले चावल दिख रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें, इन चावल को ना भर के अब हमें 2 जगह पे रखना है। एक जगह पे मैं मंदिर वाले एरिया में रखूँगी, एक जगह पे तिजोरी वाले एरिया में रखूँगी। तो दोनों जगह ये चावल जो है एक कांच के कंटेनर में जो है वो मैं भर के रख दूँगी। थोड़े से चावल जो है वो मैं अपने पापा को भी दे के आई हूँ कि भैया आप भी अपनी अलमारी में रखो, ये सुदामा के चावल है। इन चावलों को खा के ही भगवान ने अपने 3 उसकी प्रॉपर्टी दे दी थी। और ये सब देखो, मेरी माला झोली है, सिया के कपड़े हैं, लड्डू गोपाल के कपड़े हैं। लड्डू गोपाल के कपड़े भी जगह जगह आपको ऐसे मिल जाएंगे जैसे बच्चों के कपड़े नहीं पड़े रहते, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल के कपड़े भी मेरे घर में इधर उधर, वो बच्चा है इधर उधर घूमता रहता है, इधर उधर लड्डू गोपाल के कपड़े पड़े हुए आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत बार। और ये सारे के सारे देखो बैंक के डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैं गई थी तो बैंक में भी कुछ काम करके आती हूँ। हर बार ही ये होता है कि जब भी मैं जाती हूँ तो कुछ अपना काम बैंक में भी करके आती हूँ, कुछ वह भी करके आती हूँ। तो हर बार की ही ये कहानी है। साथ ही के साथ मैं देख रही थी कि इसमें और क्या क्या निकलने वाला है, क्योंकि इस ट्रॉली को भी मुझे धोना था, तो ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। तो फाइनली ये लड्डू गोपाल के कपड़े और भी निकले, मतलब जितने ज़्यादा करोगे तो लड्डू गोपाल के उतने ही ज़्यादा कपड़े निकलते जा रहे हैं। साथ में ये बिंदी का पत्ता। ये बात है ना, पुणे में मैं कहीं भी बहुत ही कम जगह जाती हूँ शॉपिंग वगैरह करना। हाँ, घूमने फिरने जाती हूँ पुणे में, बट शॉपिंग वगैरह करने नहीं जाती हूँ। तो मेरे को ना दिल्ली की ही आदत है, तो मैं दिल्ली से ही अपना टोटल सामान जो है वो ख़रीद लेती हूँ और दिल्ली से ही मोस्टली सामान खरीद लेती हूँ, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि या तो फिर मेरी भाभी जो है वो कलेक्ट करके रख लेती हैं, क्योंकि मेरी भाभी को मेरी चॉइस पता है, तो मैक्सिमम सामान तो वही कलेक्ट करके रख लेती हैं। 1-2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे कलेक्ट करके रखनी पड़ती है। ओवरऑल मैं पूरी ट्रॉली को एम्प्टी कर चुकी थी और अब इसमें कुछ भी सामान नहीं बचा था। हाँ, ये जो रुद्राक्ष है ना, ये रुद्राक्ष जो है मैं लेके गई थी कि मैं इसका कुछ बनवाऊँगी, बट मेरा बजट नहीं हो पाया कि मैं कुछ बनवाऊँ, क्योंकि हमारा एक फैमिली वाला सुनार है ना, उसी से हम कुछ बनवाते हैं। लेकिन इस बार मेरा बजट ही नहीं हो पाया, तो मैं रुद्राक्ष वापस लेके आ गई। मैं कहा चलो कोई नहीं, पुणे में भी हमने एक फैमिली वाला सुनार बना लिया है, तो बाकी ये लेके आई थी। इतने सारे रुद्राक्ष हैं, अभी ना मैं इनको आपको ना खोल के भी दिखाऊंगी कि किसमें कौन सा मुखी रुद्राक्ष निकल रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ऑलमोस्ट तो ये सारे ओरिजिनल रुद्राक्ष हैं। हम लोग जैसे 6 ज्योतिर्लिंग से गए हैं और हम लोग हर ज्योतिर्लिंग से कोई ना कोई रुद्राक्ष जो है वो खरीदते हैं। और यहाँ पे ना मैं वो एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि जिसमें ना रुद्राक्ष सिक्के के बीच में रखो, रुद्राक्ष घूमता है। और लिटरली मैं ये शॉक्ड रह गई सच्ची में। अगर आप रुद्राक्ष को सिक्के के बीच में रखते हैं तो रुद्राक्ष जो है वो सच में घूमता है। और मुझे सच में बहुत इस बात का सच्ची में पता ही नहीं था। और मैं ये कार्य कर रही थी तो पहले मैंने एक रुद्राक्ष किया, फिर मैंने दूसरे रुद्राक्ष किया, फिर मैंने तीसरे रुद्राक्ष किया, और मेरी ये एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती जा रही थी। पहले मैं 10 के सिक्के से कर रही थी, फिर मैं 1 के सिक्के से करने लगी, फिर मैं 5 के सिक्के से करने लगी। किसी दिन ना बहुत पास से आप लोगों को ये सारी प्रतिक्रिया दिखाऊंगी। सच में यार, अगर रुद्राक्ष ओरिजिनल है तो रुद्राक्ष आप सिक्के के बीच में रखोगे तो रुद्राक्ष घूमेगा ही घूमेगा, अगर वो ओरिजिनल है। अगर वो नहीं घूम रहा तो ये आप समझ लीजिए रुद्राक्ष जो है वो ओरिजिनल ही नहीं है, आपको वो नकली रुद्राक्ष प्राप्त हो चुके हैं। और अगर रुद्राक्ष ओरिजिनल है तो वो डेफिनेटली घूमना ही घूमना चाहिए ना। मैं कभी अभी आप लोगों को ऑन कैमरा भी करके दिखाऊंगी। आप लोगों को पता है, इस बार ना मैं एक रुद्राक्ष अपने देवर को भी दे के आई। मैंने कहा भैया ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है, और ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से स्पर्श किया हुआ रुद्राक्ष है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एक रुद्राक्ष मैं अपनी नंद को भी दे के आई जो कि ओरिजिनल रुद्राक्ष था। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके मैं 2 रुद्राक्ष जो है वो दे के आई हूँ, और बाकी बहुत सारे रुद्राक्ष जो है मैं लेके आई, क्योंकि ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इस टाइम पे मैंने ये अपना सारा काम वाम पूरा किया। इसको मैं कभी करके दिखाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।